पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सफरनामा शुरू करें सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश को संबोधित किया है। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित आतंक के मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जितनी विभत्सना निंदा की जाए वह कम है। कैसे आतंकियों ने बच्चों, परिवार के सामने उनके अपने को गोली मार दी, यह निंदनीय घटना थी। व्यक्तिगत तौर पर मुझे इससे बहुत पीड़ा हुई। इस पीड़ा से पूरा देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद देश का बच्चा, नागरिक, समाज, राज्य, राष्ट्र, राजनीतिक दल सब एक स्वर में राष्ट्र के साथ खड़े हुए। और जब राष्ट्र एक साथ खड़ा होता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का आगाज होता है। 6 मई की मध्य रात और 7 मई की सुबह दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे आतंक के आकाओं को नस्तेनाबूद किया। हमने 6 मई की मध्य रात और 7 मई की सुबह 100 खुखार आतंकियों को मिला दिया। हमारी सेना को हमने आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए खुली छूट दी थी। हमारे वीर सैनिकों के शौर्य ने उनके असीम पराक्रम के दम पर 100 से अधिक खुखार आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। मैं अपने वीर शौर्य पराक्रम के सैनिकों ने जो भाव दिखाया है उसको देश की माँ बेटी को समर्पित करता हूँ। हमारी सेना ने यह दिखा दिया कि भारत की अब नीति क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हम किसी भी रूप में अब आतंक को नहीं सहेंगे। हमने आतंक के विरुद्ध कार्रवाई की, मगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने आतंक पर भारत का साथ देने के स्थान पर भारत पर ही हमला कर दिया। हमारे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज और निर्दोष नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान ने हमले किए, किंतु इस हमले का हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और मुर्द के बहवालपुर में घुसकर आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दुनिया ने देखा कि हम अब क्या कर सकते हैं। हम किसी भी रूप में आतंक को नहीं सहेंगे। आतंक और आतंकी आकाओं को अब नस्तेनाबूद करेंगे। उन्होंने कहा कि आतंक को किसी भी रूप में अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आतंक का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत अब न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा और हर स्तर पर जाकर उसके विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया है, केवल इसे स्थगित किया है। हम आतंक की सरपरस्त सरकारों और आतंक को अलग नहीं देखेंगे। हम निर्णायक लड़ाई करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देकर सभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने आगे कहा कि दुनिया ने देख लिया है, जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत के आगे अब हम नहीं चल सकते हैं, तो उसने 10 मई की दोपहर में हमारे डीजीएमओ को फ़ोन लगाया और संघर्ष विराम की गुहार लगाई, जिसके बाद बैठक करके हमने निर्णय किया कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया जाए, क्योंकि हम आतंकी संगठनों, आतंकियों के विरुद्ध हैं, ना कि किसी सेना के। हमने केवल आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारत यदि पाकिस्तान से बात करेगा तो केवल वह आतंकवाद पर होगी, टेररिज्म पर होगी और पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद रहे और व्यापार चले, पानी बहे और दूसरी ओर से खून बहे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध ने शांति का मार्ग दिखाया था, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से ही होकर गुजरता है। भारत शांति के साथ साथ अब शक्तिशाली बन रहा है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग भी हम करेंगे। तीनों सेनाओं के वीर सपूतों को नमन करता हूँ। भारत माता की जय के नारे के साथ उन्होंने अपने भाषण को समाप्त किया। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स डीजीएमओ की शाम 5 बजे बात हुई है। हालांकि बात किन मुद्दों पर हुई है अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसके पहले यह बात दोपहर 12 बजे होना थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया। वहीं दोपहर 2:30 बजे भारतीय सेना के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के डीजीएमओ राजीव घई, नेवी मार्शल एन प्रमोद और वायु सेना मार्शल एयर चीफ मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई और जानकारी दी। लगातार तीसरे दिन सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एयर चीफ मार्शल ने कहा, भय बिन प्रीत न होए। उन्होंने कहा कि हमारे पराक्रम से ही पाकिस्तान को हमने जो नुकसान पहुंचाया है उसको वह सहन नहीं कर पाया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं ने पूछा कि आप सबूत दे रहे हैं, क्या इससे जनता को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत नहीं आ रहे हैं। इस पर मार्शल ने कहा कि हम जानते थे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं वही हमने करा है। हमारे सभी पायलट सुरक्षित आए हैं। एक प्लेन जरूर क्रैश हुआ है, मगर वह गिराया नहीं गया है। तकनीकी रूप से उसकी जानकारी की जा रही है। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले रामधारी सिंह दिनकर की अर्चना नहीं अब रण होगा के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी। बहुत कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। सोमवार को व्हाइट हाउस में उन्होंने पत्रकारों को कहा कि हमने 2 परमाणु देशों के बीच जंग रुका दी है। बिजनेस का जिस प्रकार से मैंने प्रयोग किया है वैसा आज तक किसी ने भी नहीं करा होगा। भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत मजबूत है। दोनों देश अडिग थे, किंतु हमने उनको लड़ाई जंग रोकने के लिए कहा। यदि जंग नहीं रोकेंगे तो व्यापार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों ने बुद्धिमत्ता और समझदारी दिखाते हुए जंग को रोकने का फैसला किया। हम चाहते हैं कि यह जंग चिरस्थायी रूप से रुके और दोनों देशों के बीच जंग ना हो। यदि दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इससे लाखों लोगों की जिंदगी
खतरे में पड़ सकती है। वहीं यूरोपीय यूनियन सहित विश्व के कई देशों ने भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम जारी रखने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि आप आत्मसमर्पण करें, नहीं तो मारे जाओगे। बालाघाट के रानी अवंती का स्टेडियम में उन्होंने 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ जाकर प्रमोशन दिया। उन्होंने नक्सलियों को चुनौती देते हुए कहा कि आप हमारे भोले भाले नागरिकों को कायराना पूर्वक ढंग से मारते हो, लेकिन अब हम आपके विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर नक्सली खात्मा करने के लिए काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश से अशोकनगर की चंदेरी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर यादव समाज को धमकाने का आरोप लगा है। एक वीडियो यादव समाज के कुछ लोगों ने पुलिस को दिया है, जिसमें गोपाल सिंह चौहान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरी एक एक गोली से 6 यादव मारे जाएंगे। वहीं गोपाल सिंह चौहान ने हाथ जोड़कर यादव समाज से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार जनपद अध्यक्ष और 3 बार कांग्रेस से विधायक रहा हूं। यादव समाज का मुझ पर पूरा आशीर्वाद मिला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं भोपाल में आज एक बस के ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित हो गई। उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। टक्कर में एक युवती की मौत हो गई है, वहीं 6 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना भोपाल के बाणगंगा चौराहे की है। एक प्राइवेट बस रोशनपुरा से पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर जा रही थी। बाणगंगा चौराहे पर जब रेड सिग्नल रहा तो कुछ वाहन रुके हुए थे। इसी दौरान बस पीछे से आई और उसने एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार युवती को टक्कर लगी और वह बस में फंस गई। 50 फीट तक वह घिसटती चली गई। इसके बाद लड़की बस के आगे वाले पहिए में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस का ड्राइवर कह रहा था हटो हटो हटो, उसके ब्रेक फेल हो गए थे। घटना के बाद बस ड्राइवर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंभीर रूप से घायलों को हमीदिया हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती की पहचान आयशा खान के रूप में हुई है, जो जेपी हॉस्पिटल में बीएमएस की इंटर्नशिप कर रही थी। अगले माह उसकी शादी होने वाली थी। उसकी मां जब शादी के कार्ड बांट रही थी, जब ही उसे लड़की की मौत की खबर मिली। लड़की के पिता जबलपुर में इंडियन बैंक में कार्यरत हैं। परिवार में शोक का माहौल है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने आज टेस्ट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा इंस्टाग्राम पर की। बीसीसीआई ने उन्हें थैंक यू कहा है। आपको बता दें, विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक जमाए हैं। हाल ही में उनका टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं पिछले 5 दिनों में अर्थात रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट को अलविदा कह दिया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई और एनएससी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के परिणाम स्वरूप आज 4% से अधिक बाजार चढ़े। इस साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। बीएसई सूचकांक 2975 अंक चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 4% की बढ़त दर्ज की गई और यह 900 से अधिक अंक उठकर 24,965 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल, रियल्टी,
एफएनसीजी, ऑटो, आईटी सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए। बीएससी के 30 में से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी आज भारी बढ़त दर्ज की गई। वहीं एशिया के अन्य बाजारों में भी बढ़त देखने को मिली। मौसम देश में के कई राज्यों में आंधी तूफान हो चल रहा है। कई जगहों पर बारिश के भी समाचार मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में धूल भरी आंधी चली, तो वहीं कई जिलों में तापमान अब अपने तेवर दोबारा से दिखाने लगा है। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर। आपसे कल शेष दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि। मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, stop button, mic, continue button, cancel button, recording your stop button.